इस देश में तमाम लोग ऐसे हैं। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। नीतीश कुमार ने फिरका परस्त ताकतों के साथ मिलकर के गठजोड़ करके इस देश में इस तरह का जो घिनौना कुकृत किया है, चाहिए नीतीश कुमार जी का जेडीयू हो या चिराग पासवान का लोजपा हो या जयंत चौधरी का आरएलडी हो या टीडीपी हो, इनका क्या बोलते हैं चंद्रबाबू नायडू का, इस तरह की तमाम गद्दार हैं इस देश में। गद्दार है, ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। जब आपने इफ्तियार पार्टी में ये संकल्प लिया कि भाई मुस्लिमों की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, आप मुझे बताइए, किरण रिजिजू बयान देते हैं पार्लियामेंट में कि लोग कहते हैं कि डिफेंस के पास, लोग कहते हैं कि रेलवे के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। ये तो भारत सरकार की है, मैं मानता हूँ भारत सरकार की है, जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन क्या भारत सरकार ज़मीनें नहीं बेच रही है? मैं प्रमाण देता हूँ, 13,000 एकड़ सेना की ज़मीन फैजाबाद में गौतम अड्डानी, लाला रामदेव और श्री श्री रविशंकर को इन्होंने बेचा। किस लिए? ये लोग कौन सा भाई राष्ट्र में इनका क्या योगदान है बनाने बिगाड़ने में? इनको क्या ज़रूरत है? ये लोग कितने विद्यालय चलाते हैं, कितना अनाथालय चलाते हैं, कितने स्वास्थ्य केंद्र चलाते हैं, ये तो व्यापारी हैं सब। आप मुझे बताइए, एंटीरिया बिल्डिंग को बचाने के लिए जिसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 21 करोड़ में मुकेश अंबानी के पिता ने खरीदा, वो भी महाराष्ट्र सरकार। उसके बाद उससे पहले वहाँ यतीम खाना चलता था। तो कुल मिलाकर के भाई वो हॉस्पिटल जमीन है, आप उसमें विवादित है। आप तो ब्राह्मण, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। यतीम खाना चल रहा तो चलता, वृद्धा आश्रम, वक्फ बोर्ड पर खुशी मनाइए। वक्फ बोर्ड पे हम काहे खुशी मनावे? ये देखिए, जब कबूतर को फंसाना होता है या मछली को फंसाना होता है, दाना डालने जाता है। आज हिंदू बड़े खुश हो रहे हों, 2,27,000 एकड़ जमीन हिंदुओं के तमाम मंदिर मठों के पास है। किसी दिन इस पे भी बिल आएगा, किसी दिन मिशनरी पे बिल आएगा, किसी दिन गुरुद्वारे पे भी बिल आएगा, किसी दिन बौद्ध जितने हैं उस पर भी बिल आएगा। ये सब सरकार के अधीन होगा। तो कुल मिलाकर के कि मेरी बर्बादी पे तुम हंस रहे हो, कल तुम भी बर्बाद होगे तो तीसरा हंसेगा। हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, अब देखा नहीं है? हिंदू राष्ट्र नेपाल था। जागते रहो चौकीदार। आप नेपाल के सबसे ज्यादा चौकीदार मिलते थे। कुल मिलाकर के ये जो गिरगिट के तरह से रंग बदलने वाला ये नीतीश कुमार हैं, एलसीसीएन भी हैं इस देश में। हाँ, जैसे चिराग पासवान हो गए, वो अपने ससुर के पीठ में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने जो है खंजर घोंपा था, उसी तरीके से समस्त अक़लियत के पीठ में सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ करके खंजर घोंपा। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार तो चुनाव है, समाप्त हो जाएंगे, चिराग समाप्त हो जाएंगे। हाँ, समाप्त हो जाएंगे। अभी चुनाव होने वाला है। चुनाव होने वाला है तो नीतीश कुमार 0 सन्नाटा, चिराग पासवान 0 सन्नाटा और 0 सन्नाटा ये भी होंगे। जयंत चौधरी जो 2-4 सीट है ना इनके पास, वो भी साफ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि गरीब मुसलमानों के समर्थन में नीतीश कुमार ने समर्थन दिया। गरीब मुसलमानों में नहीं, इनके वहाँ ईडी की इतनी रेट पड़ी है इनके लोगों के, चाटुकारों के वहाँ, और सब जान रहे हैं, बीजेपी वाले जान रहे हैं इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। ये कब किस महिला को पकड़ ले रहा कोई भरोसा नहीं, किसको क्या कह दे रहा है कोई भरोसा नहीं। ये शुरू से गजेड़ी रहा है, मौका प्रस्त रहा है। अब ये सब प्लान बना रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए हम इंडिया गठबंधन में आ जाएं। मैं इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से अनुरोध करता हूं कि ये गद्दार, ये देशद्रोही, ये मानवता के दुश्मन नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी को कभी भी गले नहीं लगाना।
ये मुसलमानों के गद्दार हो गए सर उन्हें। मुसलमानों के नहीं, मानवता के गद्दार हो गए। आप बताइए, अमेरिका 26% टैरिफ लगा रहा, मंदी कहाँ आएगी, महंगाई कहाँ बढ़ेगी? भारत में 400 किलोमीटर चाइना कब्जा किया है, तो किसकी जमीन गई है? भारत देश की। इस देशद्रोही है नहीं? आप बताइए कि मोदी की हैसियत और डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करेंगे? सी जिनपिंग ने 26% लगाई, इन्होंने 36% लगा दिया अमेरिका में टैरिफ। और मोदी जी की सूसू हो गई है, भाग चले हैं, बड़ी अच्छी जगह गए हैं, बड़ा पवित्र बैंकॉक है, वहाँ क्या होता है पूरी दुनिया को मालूम है। तो भारत का व्यापार बढ़ाने के लिए गए ना विदेश में। अच्छा बताइए, कहाँ कहाँ व्यापार? श्रीलंका में बढ़ा है, अमेरिका में बढ़ा है, पूरा ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा है, साउथ अफ्रीका में बढ़ा है, कहाँ कहाँ बढ़ा है? आया क्या? आया क्या? अच्छा, अब्दुल पर शिकंजा कसरा, आपको खुशी नहीं है? भैया, अब्दुल भी हमारे भाई हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनका भी भारत के विकास में अहम योगदान है। भ्रष्टाचार हो रहा था वहाँ पर। कहाँ पे? वक्फ बोर्ड के अंदर। अरे महाराज, चिन्मयानंदवा इन्हीं के पार्टी का मठाधीश, उसके वहाँ तेल मालिश हो रहा था, वो भ्रष्टाचार की श्रेणी नहीं आता है? आप बताइए कौन सा मठ ऐसा है जहाँ घिनौनी हरकत न होती? आप मुझे बताइए। आप कैसे ब्राह्मण हैं? अरे ब्राह्मण है तो क्या हम असत्य और गू खाने के लिए बने हैं? हम देश के खिलाफ जाएंगे? मैं वो ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं देश के साथ हूँ, देश की संप्रभुता के साथ हूँ, देश की अखंडता के साथ हूँ, मैं देश के तमाम नागरिकों के साथ हूँ। वक्फ बिल जो लाई बीजेपी, ये सही है गलत है? एकदम गलत है। ये वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है बेच डालेंगे, तो बेचने के लिए अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए, अडानी अंबानी को खुश करने के लिए। बिहार में क्या होगा? क्या वक्फ बोर्ड का असर पड़ेगा बिहार में? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि धरना प्रदर्शन गिरगिट बना रहे हैं, इसको गद्दार बता रहे हैं, तमाम हिंदू मुसलमान सब साथ आ गए, सिख भी आ गए हैं साथ में, सभी साथ हो गए, सब साथ हो गए। तो बताओ इनको कहाँ से कहीं निकल पाएंगे? इनके नेता धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, चिराग को छोड़ के जा रहे हैं, जयंत चौधरी को छोड़ के जा रहे हैं, चंद्रबाबू की नायडू की वहाँ शुरुआत हो गई है, और नीतीश को वहाँ तो 15-20 इस्तीफे हो चुके हैं। वो तो कह रही पार्टी कह रही है, इनकी कोई जानकारी नहीं है पार्टी के पास में, ना कोई सदस्य हैं ये लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। अरे भैया, उनके MLC तक भागे, वो सदस्य नहीं थे, उनके माइनॉरिटी सेल के लोग थे, वो सदस्य नहीं थे, चेयरमैन वगैरह जो भागे हैं, तमाम जिलाध्यक्ष भागे, वो सदस्य नहीं थे। ये झूठ बोल रहे हैं। नीतीश की दुकान बंद हो चुकी है। भाजपा जो चाहती थी कि BJD नवीन पटनायक के तरफ से, जगन मोहन रेड्डी के तरफ से, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के पूत जो है चिराग पासवान, जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू को पैदल करना, और ये लोग पैदल हो गए हैं। तो बिहार में कौन बनेगा फिर? बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन बनेगा? इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, मुगालते में न रहे। हाँ, लेकिन आपको ये गलत फहमी है कि मुस्लिमों के खिलाफ है वक्फ बोर्ड, वहाँ का बिहार का मुस्लिम तो उनके साथ है नीतीश कुमार के। किसने कह दिया आपको? ये आंदोलन का अमेरिका से आके लोग कर रहे लेकिन हैं। आपको ये भी तो बताना चाहिए, वे वक्फ बोर्ड पास होने के बाद भी लड्डू भी बांटे आपस में मुसलमानों ने नहीं बांटे। कुछ आपने TV चैनल देखा, जो मुसलमान 5-5 हज़ार रुपया लेके मुर्गा लड़ाते हैं, उसी टाइप के लोग हैं, उसी तरह के लोग हैं जो इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। ये कहीं कुछ नहीं। और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई देश हित में कि हम वक्फ बोर्ड की जमीनें बिकने नहीं देंगे। तो बेचना चाहती है बीजेपी बेचने के लिए। ये बताइए क्या क्या नहीं बेच डाला? कहा जाता है, हमारे वहाँ कहावत है पूर्वांचल में, यूपी बिहार में, कि जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति या धरती को नीलाम करता है, बेचता है या नष्ट करता है, उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री नालायक भी और नकारा भी। लेकिन योगी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ से आप आते वो कह रहे जितनी आवाज़ संपत्ति है वक्त की सब कब्जा कर लो। उनको उनके गोरखनाथ मठ की जमीनियाँ जब पब्लिक कब्जा करने लगी तो उनको क्या होगा? कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे? इनको तो निपटाने में गृह मंत्री लग गए हैं, निपट चुके हैं लगभग। हाँ, इनके खिलाफ विद्रोह चालू हो गया।
इनसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा। अरे बधाई दे रहे मोदी जी को और अमित शाह जी को, योगी जी। चमचागिरी में कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं, इनके पास कहीं कुछ आधार नहीं है। वक्फ बिल पर मोदी जी और अमित शाह के साथ हैं योगी जी। अरे भैया, वक्फ बोर्ड के पक्ष में मोदी ने वोट नहीं दिया, आज भाग गए बैंकॉक। क्या बात कर रहे हैं? बैंकॉक भाग गए, जिस दिन बिल पास हुआ उससे पहले ही फरार हो गए। मोदी जी ने खुद नहीं दिया? ना ना, इन्होंने नहीं दिया, क्या वो नितिन गडकरी नहीं दिया, 5 लोगों ने नहीं दिया। हाँ, तो इसका ठिकरा किस पे फूटेगा फिर? अमित शाह पे फूटेगा, किरण रिजिजू पे फूटेगा और मोदी पे फूटेगा। हाँ। हाँ, तो नीतीश कुमार बच जाएंगे? नीतीश कुमार तो इसमें सबसे बड़ा गद्दार है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ये सब भाग लिए होते तो ये दशा नहीं होती, सरकारें गिर जाती। सरकार ही गिर जाती। हाँ, लेकिन ये सब जो है मोटा मोटा माल लेकर के, एक ललन सिंह मोदी जी हमारा, कहाँ माल दे रहे हैं? अरे बाप रे बाप, आपको पता है नहीं, ललन सिंह वक्फ और बिल एक पास झा करने के है, लिए। एक जेडीयू का झा है, हाँ। संजय झा, और एक ललन सिंह, ये भाजपा के लिए दलाली कर रहे हैं सब। हाँ, आपको बताऊं कि अब जेडीयू, क्या नीतीश कुमार जानते नहीं है कि मुसलमानों का बहुत बड़ी तादाद में वोट आता है, अगर वो बीजेपी का समर्थन दे देंगे तो उसका अंजाम क्या होगा? अंजाम उनको पता है कि वो खत्म हो गए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। दिमाग काम नहीं कर रहा? ना 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 ना, वो तो दिमागी रूप से पैदल हो गए, एक तरह से पागल भी कह सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत